डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये बहुत बड़ी खबर है और राजस्थान के लिए बहुत बड़ी, ये एसओजी के लिए सफलता है। सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे, भूपेंद्र सारण को गिरफ्त में लिया गया एसओजी की तरफ से। देखो, भूपेंद्र सारण एक बहुत बड़ा पुराना खिलाड़ी है पेपर लीक का जी। और मैंने एक पत्रकार वार्ता की थी जिसमें जानकारी दी थी कि भूपेंद्र सारण और उसकी गर्लफ्रेंड जब फरारी काट रहे थे मानसरोवर में, तो एसओजी के सीआई मोहन पोसवाल वहां आमतौर पर जाते थे, वहां रुकते थे। उनको फरारी की जानकारी थी। ये दूसरे पेपरों में फरार था, कांस्टेबल पेपर में फरार था, रीड पेपर में फरार था, दूसरे पेपरों में फरार जयपुर में था जहां एसओजी के मोहन पोसवाल जाया करते थे। सुरेश ढाका, ये भूपेंद्र सारण, मोहन पोसवाल और एसओजी के लोगों से विशेष इनके संपर्क हैं। इनकी छत्र छाया में ये पेपर लीक करते आए हैं और ये यहाँ से भागे थे। मैंने पत्रकार वार्ता की थी, उसी दिन कहा था इनको पकड़ो, लेकिन पुलिस ने पकड़ा नहीं, इनको जाने दिया। ये नेपाल गए, नेपाल से थाईलैंड आए। अब फेस सेविंग के लिए एसओजी कह रही है हमने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया, 8 दिन से हम कोशिश कर रहे थे। वो थाईलैंड से लौट आए, वह अपना नेपाल आया, नेपाल से बेंगलुरु आया है और उसने बड़ी शर्तों के साथ सरेंडर किया है। एसओजी से बात करके हमारी शर्तें ये होंगी, केस को कमजोर बनाया जाए जिससे मैं बेल आउट हो जाऊं और सुरेश ढाका पर किसी प्रकार की आंच नहीं आए। जिस दिन सुरेश ढाका को पुलिस पकड़ लेगी और सच्चाई से पूछताछ करेगी तो बड़े बड़े राज खुलेंगे। कई एमएलए, कई मंत्री, कई ये जो पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं उनकी गिरफ्त में आएंगे। लेकिन सुरेश ढाका पर मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, राजस्थान की पुलिस हाथ नहीं डालेगी। जिस दिन सुरेश ढाका पर हाथ डालेगी उस दिन सरकार में हलचल मच जाएगी, सरकार हिल जाएगी। इसलिए उसको सरकार पूरी तरह से बचाएगी। और वो एसओजी राजस्थान की पुलिस, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पेपर लीक में राजस्थान के किसी अधिकारी और किसी हमारे नेता का हाथ नहीं है, तो आपने क्यों डीपी जारोली को बर्खास्त किया, 4 प्रिंसिपल्स को आपने क्यों बर्खास्त किया, कई दर्जनों बाकी के कर्मचारी को क्यों बर्खास्त किया, दोषी नहीं है ये राजस्थान का मुख्यमंत्री कह दे तो क्या आशा की जा सकती है कि राजस्थान की सरकार की पुलिस और एसओजी निष्पक्षता से जांच कर सकती है? हाँ, कर तो सकती है, लेकिन मछलियों को पकड़ सकती है, मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाल सकती। क्योंकि अगर मगरमच्छों पर हाथ डालेगी तो सरकार के कई एमएलए, कई मंत्री गिरफ्त में आएंगे। इसलिए मेरी बार बार मांग रहती है कि एसओजी पुलिस से काम नहीं चलेगा, सीबीआई से जांच कराई जाए। इस मामले में मैं कह रहा हूँ आपको, मैं ये मेरा आरोप प्रमाणित करूंगा कि इनको योजनाबद्ध तरीके से सरेंडर करवाया है एसओजी ने और एसओजी उदयपुर पुलिस को दे रही है। आप उदयपुर पुलिस क्यों नहीं थी बेंगलुरु स्टेशन पर? एसओजी क्यों थी? इसलिए थी कि एसओजी के लोग जो निर्दोषों को फंसा रहे रेट पेपर लीकों में, लाखों करोड़ रुपए कमाकर दोषियों को बचा रहे हैं, वो आदमी भी अब इस भूपेंद्र सारण को भी बचाएंगे, सुरेश ढाका को भी बचाएंगे। इसके प्रमाण में 2-3 दिन में दे दूंगा। पत्रकार वार्ता करके एसओजी के ये मोहन पोसवाल से पूछा जाए, इसने खुद ने पेपर लीक करवाए, अपने लोगों को पेपर पढ़ाए, कहाँ पढ़ाए, मैंने वो प्रमाण भी एसओजी को दे दिए। पर इनको पूछताछ नहीं करेंगे जब तक इनको उसमें नहीं डालेंगे जेल के शीशों में, जब तक ये पेपर लीक का क्रम रुकने वाला नहीं है। परसों ही सीएचओ का पेपर लीक हुआ है, कैसा ही कानून बना दो, राजस्थान की पुलिस को दे दो, चाहे एसओजी को दे दो। इनके बस की बात नहीं है कि इस पेपर लीक को, पेपर दर पेपर लीक की घटना को रोक सकें, क्योंकि इनके लिए कमाई का साधन बन गया, सरगनाओं के लिए कमाई का साधन बन गया। कुछ पॉलिटिशियंस अपने बच्चों को, मिलने वालों को सिलेक्ट करा देते हैं, कुछ अधिकारी मिलने वालों को सिलेक्ट करा देते हैं। इसलिए सीबीआई जांच ही एकमात्र विकल्प है। मुख्यमंत्री अगर साफ सुथरे हैं तो उनको डरना नहीं चाहिए।
सीबीआई की जांच के आदेश करने चाहिए। सर लेकिन जब एसओजी पेपर लीक रुकेगा। जी सर, लेकिन जब ये एसओजी कार्य करती है, मुख्यमंत्री तो लगातार ये कहते रहे कि एसओजी बेहतरीन कार्य कर रही है और भूपेंद्र सारण को भी ढूंढा जाएगा, जो कि अब ढूंढ भी लिया गया है, उसको दबोच भी लिया गया है। आप क्योंकि अभ्यर्थियों की लगातार आवाज उठाते रहे थे और आपको ये आश्वासन भी दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। भूपेंद्र सारण को जब दस्तयाब कर लिया गया है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने, सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि भूपेंद्र सारण के साथ मोहन पोसवाल 4 महीने मानसरोवर में फरारी का दौरान रहा है जी, जहाँ प्रियंका भी थी उनकी गर्लफ्रेंड। तो इनके कॉल डिटेल निकाल के तो देखो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरा खराब मानहानि करना। लेकिन ये सच्चाई है कि ये एसओजी मिली हुई है राजस्थान की, नीचे की। मैं एडीजी को नहीं कहता, एडीजी ऑनेस्ट आदमी है, इफेक्टिव आदमी है, लेकिन नीचे के अधिकतर अधिकारी कर्मचारी जो जांच कर रहे हैं वो मिले हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं, दोषियों को बचा रहे हैं, निर्दोषों को फंसा रहे हैं। पहले एसओजी के जांच की जानी चाहिए। जो मैंने आरोप लगाए, मैं सही आरोप लगा रहा हूँ कि मोहन पोसवाल भूपेंद्र सारण की फरारी के दौरान मानसरोवर में रोज जाता था जब प्रियंका भी रहती थी। चलो इसी का कॉल टिकट निकाल के पता कर लो तो आपको पता लग जाएगा उसको पकड़ा है या सरेंडर हुआ है। वो सरेंडर हुआ है एसओजी के कहने से, हम तुमको बचाएंगे, केस को कमजोर बनाएंगे और सर सुरेश ढाका पे भी आंच नहीं आने देंगे, इस शर्त के साथ वो सरेंडर हुआ है। ठीक है सर, लेकिन अब आप, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बहुत सारे तथ्य और आपने कहा प्रेस वार्ता भी मैं करूंगा, अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेरे को उम्मीद कतई नहीं है इस सरकार से, एसओजी से, इस पुलिस से, इसलिए कि जब राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कह दे कि मेरा कोई अधिकारी कर्मचारी या नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मैं आपके चैनल के जरिए पूछना चाहता हूँ, फिर डीपी जारोली को क्यों बर्खास्त किया, 4 कोऑर्डिनेटर्स को क्यों सस्पेंड किया और 4 प्रिंसिपल्स को क्यों सस्पेंड किया, जब कोई अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी नहीं है। मगरमच्छ को पकड़ेंगे तो एमएलए भी निकलेंगे, मंत्री भी निकलेंगे और बड़े अधिकारी भी निकलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर फर्स्ट इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए।